हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर की क्लास 3 के बारे में। तो यहाँ देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और हिंदी में कहें इसे तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, क्या कहते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन है हमारे पास, यानी कंप्यूटर की अब तक हमारी केवल कितनी है, 5 पीढ़ियाँ हैं। तो सबसे पहले यहाँ डालेंगे प्रथम पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर, यहाँ लिखेंगे प्रथम पीढ़ी। अब देखो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो कितने से कितने तक है। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का टाइम पीरियड है 1942 से 1955 तक, 1942 से 1955 तक, यानी 1942 से लेकर 1955 तक की जो पीढ़ी मानी जाती है वो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी मानी जाती है। अब कंप्यूटर की इस प्रथम पीढ़ी में किस किस की खोज हुई थी, किस किस चीज का प्रयोग किया गया। तो देखो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में विद्युत प्रवाहित करने के लिए, विद्युत मतलब बिजली प्रवाहित करने के, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी में बिजली प्रवाहित करने के लिए, बिजली प्रवाहित करने के लिए, किसका प्रयोग किया गया। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में बिजली प्रवाहित करने के लिए वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब का प्रयोग किया गया। किसका, बाल्ब का प्रयोग, पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि बिजली प्रवाहित करने के लिए वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब का हो गया। अब दूसरी बात आती है स्टोरेज के लिए, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया। क्या लिखेंगे, स्टोरेज के लिए। क्या, स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया गया। स्टोरेज के लिए प्रयोग किया गया मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड, दो चीजों का प्रयोग किया गया। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो किस में मापी जाती थी। तो नोट करके लिखना है इसमें कि प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर की स्पीड मिली सेकंड में मापी जाती थी। मिली सेकंड में मापी जाती थी कंप्यूटर की स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा पॉइंट पूछा जाता है कि उसमें प्रथम पीढ़ी में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, तो ह्यूमन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में और बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करने का काम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चौथा पॉइंट लिख लेना कि प्रथम पीढ़ी में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, प्रयोग किया गया। पांचवा पॉइंट पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखना, प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा का, प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। देखो 5 पॉइंट दोबारा समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले समझना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी का टाइम पीरियड यानी समय कितने से कितने तक था। तो
तो 1942 से लेकर 1955 तक का समय था, वो प्रथम पीढ़ी का था। अब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनमें बिजली किसकी सहायता से प्रवाहित की जाती थी? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बिजली वैक्यूम ट्यूब और बाल्ब की सहायता से प्रवाहित की जाती थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का प्रयोग किया था। ये मैग्नेटिक टेप पुराने जमाने में चलती थी हमारी, ऐसे करके चक्री टाइप की होती थी, बहुत लंबी लंबी, इतनी बड़ी मैग्नेटिक टेप, उनका प्रयोग किया जाता था। एक बार गूगल करके इसकी इमेज देख लेना। तीसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है इसमें? तो मिली सेकेंड में मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जनरेशन कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किया जाता था? तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किया जाता था। और प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। अब नेक्स्ट आते हैं कि इस यानी प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर्स का खोज हुई थी? तो देखो प्रथम पीढ़ी के एग्जांपल्स में लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ प्रथम पीढ़ी, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा, यहाँ लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ प्रथम पीढ़ी। तो यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल यानी उदाहरण। तो देखो नंबर एक ENIAC, कौन सा? ENIAC जो है ये क्या था? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। दूसरा यूनिवैक फर्स्ट। तीसरा हमारा मार्क वन, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। अब देखो विश्व का ये जो है ना, ये विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग व्यापार पर्पस के लिए किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक, जिसका प्रयोग यहां लिखेंगे, जिसका प्रयोग व्यापार पर्पस के लिए किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है ये ENIAC। तो ये क्या है? ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक, जिसका प्रयोग किसके लिए किया गया? व्यापार पर्पस के लिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विश्व का पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसका प्रयोग व्यापार के लिए किया गया? यूनिवैक फर्स्ट। ये आपके प्रथम पीढ़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिया आपको, ठीक है। अब बात आती है कि अच्छा इसका एक क्वेश्चन और लिख लो कि विश्व का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज लिख लेना, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूचले ने की थी इसकी खोज, जॉन मूचले ने इसकी खोज की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन इतने ही तो आपके कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे। और ये क्वेश्चंस जितने भी वनडे एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम है, ज्यादातर सभी में पूछे जाते हैं। अब देखो अब बात आती है हमारे कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की। तो मैं यहाँ से इसे रफ कर दे रहा हूँ, लिखूंगा यहाँ कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी। तो यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी। इसका टाइम पीरियड कितना था? तो देखो 1955 तो वो थी, तो 1955 से आगे तो होगी, तो 1956 हो गई, और 1956 से 1964
यानी द्वितीय पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था, देखो 1942 से लेकर 1955 तक हमारी प्रथम पीढ़ी हो गई। अब 1955 के बाद ही तो होगी ये नेक्स्ट वाली, तो 1955 उसके बाद कौन सी आती है 1956, तो 1956 से 1964 तक तो ये हो गई। अब बात आती है कि द्वितीय पीढ़ी में विद्युत प्रवाहित करने के लिए, यानी कंप्यूटर में बिजली प्रवाहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो देखो प्रथम पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब और बाल का प्रयोग किया जाता था। इसमें किया जाता है हमारे ट्रांजिस्टर का प्रयोग। किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग। यहाँ लिखेंगे द्वितीय पीढ़ी के अंदर, यहाँ लिखेंगे विद्युत प्रवाहित करने के लिए, विद्युत प्रवाहित करने, मैं पूरा नहीं लिख रहा, द्वितीय पीढ़ी के अंदर विद्युत प्रवाहित करने के लिए। देखो मैं इसके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा कंप्यूटर के, आप मुझे क्या कहते हैं कमेंट में डाल देना कि नोट्स सेंड, तो अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के मुझे कमेंट में डाल देना। मैं आपको कंप्यूटर्स के और जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल पर, जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उन सब के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, वो कमेंट में अपना नंबर डाल देना, मैं आपको खुद मैसेज कर दूंगा। विद्युत प्रवाहित करने के लिए, तो विद्युत प्रवाह के लिए, विद्युत प्रवाह के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब एंड बाल्ब का। सेकंड में ट्रांजिस्टर का। क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट पीढ़ी में विद्युत प्रवाहित करने के लिए वैक्यूम ट्यूब एंड बाल्ब का प्रयोग, सेकंड जनरेशन में विद्युत प्रवाहित करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग। दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि इसमें द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर की स्पीड उसमें मिली में मापी जा रही थी, इसमें और फास्ट हो जाएगी यानी माइक्रो में मापी जाएगी। हम लिखेंगे विद्युत कंप्यूटर की स्पीड इसमें मापी जाती है माइक्रो सेकंड में मापी जाती है। माइक्रो सेकंड में मापी जाती है। दो क्वेश्चन आपकी ये हो गए। अब बात आती है, देखो द्वितीय पीढ़ी में हमने ये ट्रांजिस्टर लिया है, और ये ट्रांजिस्टर क्या करता है? ये चीजों को स्टोर भी करता है, चीजों को स्टोर यानी डेटा को स्टोर करने का काम भी करता है। स्टोर करने का काम। ये ट्रांजिस्टर का वर्क क्या होता है? चीजों को स्टोर करना है, डेटा को स्टोर करने का काम भी करता है। अब देखो कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो सेकंड हो गई। अब आती है कि द्वितीय पीढ़ी के अंदर द्वितीय पीढ़ी के अंदर कौन सी हाई लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो द्वितीय पीढ़ी के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अब देखो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर दो आती है, एक तो आती है फोर्ट्रान और नंबर दूसरी आती है कोबोल। ठीक है, नंबर एक आती है फोर्ट्रान, नंबर दूसरी आती है कोबोल। अब इस फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। ये कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, और फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो क्वेश्चन हमारा देखो यहां तक हो गए। अब इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फोर्ट्रान जो मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें फॉर्मूला ट्रांसलेशन किस लिए प्रयोग की जाती है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन का प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, और कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज इसका प्रयोग किया जाता है व्यापार पर्पस के लिए। किसके लिए? व्यापार पर्पस के लिए। तो देखो मैं यहाँ लिख दूं, इसका प्रयोग किया जाता है व्यापार पर्पस के लिए। कोबोल लिख देंगे, कोबोल भाषा का प्रयोग व्यापार के लिए
अब देखो ये भी लिख लो किस कंप्यूटर में, तो अभी मैंने बताया था यूनिबैक कंप्यूटर में, यूनिबैक फर्स्ट में किया जाता है। आगे बात समझ में। अब बात आती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो इसका वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। ठीक है, ये द्वितीय पीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन हो रहा है कि इसमें किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें केवल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, बस इतना ध्यान रखना। स्टोरेज के लिए वही मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज के लिए, हाँ स्टोरेज के लिए एक और लिख लो, स्टोरेज के लिए, हाँ स्टोरेज के लिए इसका मैग्नेटिक टेप का, मैग्नेटिक टेप का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, तो ये ह्यूमन लैंग्वेज को किसमें चेंज करता है, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है। और बाइनरी लैंग्वेज को किसमें चेंज करता है, ह्यूमन लैंग्वेज में। दोनों वर्ग हैं, ह्यूमन लैंग्वेज को बाइनरी में और बाइनरी को ह्यूमन में, यानी ऐसे रिवर्सेबल। ठीक है, पहले ह्यूमन को बाइनरी में, फिर बाइनरी को ह्यूमन में, दोनों वर्ग करने का कार्य क्या करता है, द्वितीय पीढ़ी। तो देखो फर्स्ट पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें से जितने, हाँ इसके एग्जाम्पल्स और हैं, एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स कौन कौन से। तो IBM, देखो IBM 401 NCR 304, ये दो कंप्यूटर्स जो हैं वो किसके हैं, द्वितीय पीढ़ी के। अब द्वितीय पीढ़ी और फर्स्ट पीढ़ी आपकी कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने साथ में आपको करा दिए।